ओप्पो की तरफ से नया नवेला हमारे पास आ चुका है Oppo Reno 16 5G और इसकी डिजाइन देखिए कितनी कमाल की है। इसमें पहली बार 3D प्लेनेट वाली डिजाइन दी गई है, जिससे दोस्तों आप इसे शेक करके देखते हो तो इसकी डिजाइन काफी ज्यादा यूनिक लगती है। पर दोस्तों क्या आपको पता है, जितनी अच्छी इसकी डिजाइन है उससे कई गुना ज्यादा इस मोबाइल के अंदर आपको हिडन फीचर्स दिए गए हैं जो किसी भी दूसरे फोन्स के अंदर नहीं मिलते हैं। तो अगर आप इन हिडन फीचर्स को अच्छी तरह से देख लेते हो तो आप भी इस मोबाइल को खरीदने पर मजबूर हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि यहां पर एक स्नैप की का बटन दिया गया है। इसका क्या यूज है, कितना यूज में आपकी ये आने वाला है, इसके लिए बस आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है। सबसे नीचे जाओगे, यहां पे अलग से ऑप्शन दिया गया है स्नैप की का। जैसे मैं इसके ऊपर टैप करता हूं कुछ इस तरह से ये मुझे नजर आता है। एंड यहां पर देखिए इस बटन को प्रेस करके अभी आप माइंड स्पेस को ऑन कर सकते हो या फिर इस फोन को साइलेंट कर सकते हो, कैमरा ओपन कर सकते हो और भी यहाँ पे टॉर्च वगैरह जो चीज आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। जैसे कि मैं स्क्रीनशॉट को यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको ऐसे प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट आ जाएगा। ये देखिए मैं इसको ऐसे प्रेस करके रखूंगा, स्क्रीनशॉट आ चुका है। या फिर दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ और चीजें करता हूँ, जैसे कि फ्लैश लाइट को कर लेता हूँ, इसको मैं सेट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे देखिए अभी मेरी फ्लैश लाइट ऑफ है, मैं इसको ऐसे प्रेस करके रखूंगा और मेरी फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। तो जो चीज आपकी ज्यादा यूज में आती है वो चीज यहाँ पे स्नैप की मदद से आप ट्राई कर सकते हो। दोस्तों आपके फोन के अंदर एक कमाल की चीज और दी गई है। जैसे कि यहाँ पे मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ एंड यहाँ पे आपकी जो भी वीडियो वगैरह है उससे दोस्तों यहाँ पे देखिए आप अपनी अलग अलग वीडियोज रिकॉर्ड कर सकते हो, अलग अलग कुछ इस तरह से फोटोज वगैरह आप एडिट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये आपकी कोई भी फोटो है। अब इसके अंदर मैं ये वाला कर लेता हूँ, देखिए मैं इसके अंदर ये सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से ये बन के आ चुका है। एंड यहाँ पर देखिए मैं इसको इधर उधर जहां पर भी लेके जाना चाहूंगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने रख लिया है। एंड ये देखिए इसका मैं एक वीडियो बना देता हूँ, ये थोड़ा जूम कर लीजिए और इसको मैं डन कर देता हूँ। एंड यहाँ पे आप अलग अलग स्टिकर वगैरह लगा सकते हो। देखिए कुछ इस तरह से आप अपने खुद की इमेज वगैरह भी क्रिएट करना चाहते हो वो काफी इजीली कर पाओगे, जो कि दिखने में से काफी अच्छा भी लगता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इस मोबाइल के बहुत सारे कमाल धमाल फीचर्स बताता हूं। इसके लिए आपको सेटिंग्स के अंदर चले आना है एंड यहाँ पे मिलेगा होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन का ऑप्शन। यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारे अलग अलग वॉलपेपर्स फ्लक्सेस वगैरह दिए गए हैं, पर आपको जाना होगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर। जैसे कि मैं सबसे पहले इसको ऑन कर लेता हूं एंड यहाँ पर दोस्तों देखिए बहुत सारी अलग अलग डिजाइन दी गई है एंड यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीजें दी गई है। यानी कि यहाँ पर आप अपनी फोटो सेट कर सकते हो, यहाँ पे कोई रंगोली ड्रॉ कर सकते हो, अपना नाम वगैरह लिख सकते हो या फिर और भी बहुत सारी चीजें। जैसे कि मैं इसको यहाँ पे करके दिखाता हूँ एंड मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। एंड में जैसे ही मेरा मोबाइल ऐसे ऑफ रहेगा तो मेरे मोबाइल के अंदर कुछ इस तरह का नजर आता रहेगा। तो यहाँ पर आप अपनी खुद की फोटो वगैरह लगा सकते हो, जो कुछ भी लगाना चाहो वो चीजें यहाँ पर लगा सकते हो, जिससे दोस्तों आपका मोबाइल कभी भी बंद पड़ा रहेगा तो दिखने में काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। एंड जैसे मैं बैक चलता हूँ यहाँ पे आइकन्स का ऑप्शन मिल जाता है। अब आइकन्स का क्या मतलब है, जैसे कि अभी जितने भी आपके आइकन्स हैं वो कुछ इस तरह के दिखाई दे रहे हैं। तो आप चाहते हो कि मुझे इन आइकन्स की डिजाइन वगैरह को पूरा चेंज करना है, तो जैसे मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ तो कुछ इस तरह का हो जाता है, ऐसे करता हूँ तो ऐसा हो जाता है। और भी यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग डिजाइन्स दी गई है। मोर के अंदर जाकर और भी आप अलग अलग डिजाइन्स को डाउनलोड भी कर सकते हो। एंड यहाँ पर दोस्तों ये देखिए जैसे ये आइकन की जो साइज है उसको आप बड़ा या छोटा करना चाहो वो यहाँ पे कर सकते हो। इनके जो कॉर्नर है वो अभी राउंडेड शेप के अंदर है, तो यहाँ पे देखिए पूरा इनको ऐसे कर दीजिए, राउंड कर दीजिए, जैसा आपको ठीक लगे वो ट्राई कर सकते हो। एंड इनके नेम दिख रहे हैं यहाँ पे, कैमरा, वेदर, नोट्स वगैरह, तो मैं इनको भी ऐसे बड़ा कर देता हूं या फिर आप छोटा करना चाहो छोटा कर लो, अपनी मर्जी से इसको करके यहाँ पे नीचे से अप्लाई कर लेना है जो आपको सही लगे। एंड जैसे ही मैं यहाँ से बैक चलता हूं यहाँ पर आपको मोर का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन मिलता है। अब कलर्स का क्या मतलब है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे कहीं पर भी आप देखोगे वॉइस रिकॉर्ड करते हो कैलकुलेटर वगैरह के अंदर या फिर ये जो आपके आइकन्स हैं तो यहाँ पे ब्लू कलर शो होता है। तो आप चाहते हो कि मुझे ब्लू कलर अच्छा नहीं लगता है, मुझे तो कोई दूसरा कलर करना है, तो आपको यहाँ पे जाना है। जो कलर आपको अच्छा लगे, जो कलर आपका फेवरेट हो वो कलर यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो। बहुत सारे आपको अलग अलग कलर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे मैं बैक चलता हूँ यहाँ पर फिंगरप्रिंट एनिमेशन का ऑप्शन मिलता है। यानी कि जब भी आप फिंगर से अनलॉक करते हो तो वहां पर काफी सिंपल सा ये चीज नजर आती है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से कर लीजिए या फिर ये वाला ट्राई कर लीजिए, ये वाला कर लीजिए। बहुत सारी अलग अलग यहाँ पे डिजाइन दी गई है, जिससे दोस्तों जब भी आप फिंगर से अनलॉक करोगे तो कुछ इस तरह का नजर आएगा एंड दिखने में काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे मैं बैक चलता हूँ यहाँ पे एज लाइटिंग का भी ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे इसको ऑन कर लेना है। एंड यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आपके पास कोई नोटिफिकेशन आता है या फिर कोई कॉल आती है तो वहां पर एकदम सिंपल सा नजर आता है। तो क्यों ना दोस्तों यहाँ पर ये वाला किया जाए या फिर ये वाला ट्राई किया जाए या फिर ये वाला ट्राई करो। दोस्तों जब भी आपके पास कोई कॉल मैसेजेस वगैरह आएगा
तो कुछ इस तरह का नजर आएगा। एंड दोस्तों ये सच में काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। एंड यहाँ से मैं जैसे बैग चलता हूँ, थोड़ा और बैग जाना है, यहाँ पे आपको फॉन्ट वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि जो भी आपकी लिखावट वगैरह है उसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, या फिर दोस्तों फोन के साइज को आप बड़ा या छोटा करना चाहो वो कर सकते हो, या फिर ये जो फोन का वेट है, जैसे कि अभी थोड़ा लाइट नजर आ रहा है तो इसको डार्क कर लीजिए, पूरा डार्क हो जाएगा, लाइट करना चाहो लाइट हो जाएगा। तो जैसे आपको सही लगे वो यहाँ पे ट्राई करके अप्लाई कर सकते हो। तो यार दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप वीडियो में इतना खो जाओगे कि वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाओगे। दोस्तों मेरे मोबाइल के अंदर जब भी ऐसे मोबाइल को शेक करता हूं तो यहां पर देखिए मेरी ये जो फ्लैश लाइट है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। या फिर दोस्तों मेरा मोबाइल जैसे कि अभी बंद पड़ा है, मैं इस मोबाइल के अंदर ऐसे ड्रॉ करूंगा और ऑटोमेटिकली यूट्यूब ओपन हो जाएगा। तो आप अपनी मर्जी से कोई दूसरा ऐप भी ओपन कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं इसके अंदर ऐसे और ड्रॉ करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे फोन के अंदर कैमरा ओपन हो जाएगा, या फिर मुझे फ्लैश लाइट ऑन करनी होगी तो मैं वी ड्रॉ करूंगा तो मेरी फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। और भी दोस्तों आप अपनी मर्जी से ये सारी चीजें ऑन या ऑफ कर सकते हो। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप अपने मोबाइल के अंदर बिना टच किए रील वगैरह को स्क्रॉल कर सकते हो, कॉल वगैरह उठा सकते हो, कॉल वगैरह को कट कर सकते हो। बस ये सब कुछ करना कैसे है, इसके लिए आपको सेटिंग्स के अंदर चले आना है, सबसे नीचे जाना है, यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा एंड यहाँ पे थोड़ा नीचे चले जाना है, यहाँ पे गेस्चर्स एंड मोशंस का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले स्क्रीन ऑफ गेस्चर्स का ऑप्शन मिलेगा, इसको यहाँ पे ऑन कर लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों अभी आपने देखा मैंने और ड्रॉ किया था तो कैमरा ओपन हो चुका था, तो आप भी इसको ऑन कर लो, या फिर वी ड्रॉ करोगे टॉर्च ऑन हो जाएगी, या फिर आप म्यूजिक वगैरह को कंट्रोल करना चाहते हो, जैसे कि ऐसे करके म्यूजिक को स्टॉप कर सकते हो, ऐसे करके आप म्यूजिक किसी भी म्यूजिक को आगे या पीछे लेके जा सकते हो। एंड यहाँ पे देखिए ऐसे करने से आपके YouTube ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपने देखा कि मैंने ऐसे ड्रॉ किया तो YouTube ओपन हो चुका था, तो आप YouTube नहीं किसी दूसरे ऐप को भी यहाँ पे ओपन कर सकते हो। ओपन ऐप के अंदर जाना है एंड यहाँ पर दोस्तों आपको कोई भी ऐप सेलेक्ट कर लेना है, सारे ऐप्स आपको मिल जाएंगे, जो ऐप आप ज्यादा यूज में लेते हो वो ऐप सेलेक्ट कर लेना है, फिर दोस्तों आपके भी वो ऐप ओपन हो जाएगा। एंड सिर्फ ऐप ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे कॉल का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मैं अलाउ कर देता हूँ। एंड जब भी आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स में जाते हो तो जैसे कि आपकी कोई भी कॉल है, मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे ही दोस्तों आप इसे ड्रॉ करोगे तो जो भी कॉन्टेक्ट आपने सेलेक्ट किया है उसके पास ऑटोमेटिकली कॉल चली जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये भी काफी यूजफुल फीचर है। एंड यहाँ पे ड्रॉ करके किसी और के पास कॉल लगा सकते हो, या फिर दोस्तों डब्ल्यू ड्रॉ करके कोई दूसरा ऐप ओपन कर सकते हो। एंड यहाँ से मैं जैसे ही वेक चलता हूँ, यहाँ पे डबल टैप टू वेक स्क्रीन एंड डबल टैप टू ऑफ स्क्रीन। अब यहाँ पर मैं डबल टैप करूंगा, मेरे मोबाइल की स्क्रीन ऑन हो जाएगी, डबल टैप करते मेरे मोबाइल की स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, तो इसका आप यूज में ले सकते हो। एंड यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आप ज्यादातर जो स्क्रीनशॉट है पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को ऐसे प्रेस करके लेते हो, पर यहाँ पर दोस्तों आप 3 फिंगर से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड यहाँ पर स्क्रॉल का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि एक लंबा स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना होगा तो वो एक ही फोटो के अंदर ले सकते हो, आपको अलग अलग बहुत सारे फोटोज या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं करनी पड़ेगी, या फिर आपको 3 फिंगर से ऐसे प्रेस करके रखना है। एंड यहाँ पे जितना भी स्क्रीनशॉट लेना है उसको यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए और दोस्तों वो आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। एंड यहाँ से आप जैसे नीचे जाते हो यहाँ पे एयर गेस्चर्स का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे एयर कॉल कंट्रोल का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि दोस्तों आप बिना मोबाइल के टच के यहाँ से कॉल वगैरह को उठा सकते हो, कॉल वगैरह को म्यूट कर सकते हो। अगर आपको इसको अच्छी तरह से सीखना है तो लर्न गेस्चर्स के ऊपर जाकर आप इसको इजीली सीख भी सकते हो। एंड यहाँ से जैसे ही बैक चलते हो एयर स्क्रॉल का भी ऑप्शन मिलता है, जैसे कि दोस्तों आप यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देख रहे हो, तो वहां पर भी देखिए कुछ इस तरह से बिना मोबाइल के टच के आप स्क्रॉल कर सकते हो। एंड अगर आप इसको स्क्रॉल करना चाहते हो तो इसको ऑन कर लीजिए एंड यहाँ पर भी लर्न गेस्चर्स के ऊपर जाकर इजीली सीख भी सकते हो कि एक्चुअल में ये काम कैसे करता है। एंड यहाँ से मैं जैसे ही बैक चलता हूँ यहाँ पे रेस टू वेक का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। अब मेरा मोबाइल ऐसे बंद पड़ा है, मैं जैसे जैसे मोबाइल को उठाऊंगा वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, मुझे किसी भी बटन वगैरह को प्रेस नहीं करना पड़ेगा, इसलिए आपको रेस टू वेक को ऑन कर लेना है। एंड यहाँ पे लिफ्ट टू ईयर आंसर कॉल, इसका मतलब क्या है दोस्तों, जैसे आपके पास किसी की कॉल आएगी तो जैसे आप अपने फोन को अपने कान के पास में लेके जाओगे तो जो आपकी कॉल है वो ऑटोमेटिकली उठ जाएगी, आपको अलग से उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड यहाँ पे ऑटो स्विच टू रिसीवर का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि दोस्तों जैसे कि आपने बात पूरी कर ली, अब जैसे अपने फोन को अपने कान से हटाओगे तो आपकी कॉल ऑटोमेटिकली कट भी हो जाएगी। एंड यहाँ पे देखिए फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल, जैसे कि आपके फोन के अंदर कोई कॉल आ रही है, आप किसी मीटिंग वगैरह के अंदर बैठे हो, बार बार जोर जोर से रिंगटोन बज रही है, तो आपको क्या करना है, मोबाइल को ऐसे उल्टा रख देना है और आपकी जो कॉल है वो म्यूट हो जाएगी, कॉल कटेगी नहीं, सिर्फ धीरे हो जाएगी। एंड यहाँ पर आपने देखा कि मैंने इसे मोबाइल को शेक किया तो वहां पर फ्लैश लाइट ऑन हो चुकी थी। तो आप चाहते हो कि यार मुझे फ्लैश लाइट को ऑन नहीं करना है,
मुझे तो यहाँ पे कैमरा को ऑन करना है, तो यहाँ पे कैमरा भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब देखिए मैं इसे दिखाता हूँ आपको, मैं इसे शेयर करूंगा और मेरे मोबाइल के अंदर आप देखोगे कैमरा ओपन हो चुका है। तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, जो चीज आपकी ज्यादा यूज में आती है वो चीज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो यार दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए तो उनको भी जरूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि इसमें जो नए नए एआई के फीचर्स है वो क्या क्या दिए गए हैं। इसके लिए जैसे ही मैं यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे ओप्पो एआई का ऑप्शन अलग से दिया गया है। जैसे मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ, यहाँ पे माइंड पायलट का ऑप्शन दिया गया है। ओपन माइंड पायलट के अंदर जैसे आप जाते हो तो ये दोस्तों जैसे कि चैट जीपीटी वगैरह होता है, सेम वैसे ही काम करता है। तो दोस्तों इससे आप हिंदी वगैरह में कुछ भी पूछ सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी इससे पूछता हूँ तो ये आपको काफी फास्ट एंड काफी एक्यूरेट ये जवाब देता है। तो यहाँ पे देखिए जेमिनाई मॉडल वगैरह, माइंड स्पेस, ये सारी चीजें इसके अंदर एक के अंदर ही दी गई है। जिससे दोस्तों इससे होगा क्या कि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाएगा। ये देखिए, ये बहुत सारी चीजें आपके यहाँ पे ये दे रहा है कि कौन कौन से फोन लॉन्च होने वाले हैं, एंड ये सभी लैंग्वेज के अंदर समझता है, सभी लैंग्वेज के अंदर आपको ये बता देगा। तो कुछ भी पूछना होगा तो आप इससे यहाँ पे पूछ सकते हो, आपको अलग से कहीं पर भी नहीं जाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे माइंड स्पेस का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इसका यूज क्या है। मैं एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ, माइंड स्पेस के अंदर जाता हूँ एंड यहाँ पे अलाउ कर देता हूँ। एंड दोस्तों जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है वो माइंड स्पेस के अंदर सेव हो जाएगा। यानी कि कभी भी आपको याद आता है कि यार पता नहीं मैंने स्क्रीनशॉट क्यों सेव किया था, तो उसके अंदर आप लिख सकते हो, पूरी डिटेल में आपको ये मिल जाएगा। तो ये आपको बार बार याद दिलाता रहेगा। ये फीचर दोस्तों काफी लोगों के लिए यूजफुल है एंड काफी लोगों के लिए यूजफुल नहीं है। एंड दोस्तों फिर से मैं यहाँ पे जाता हूँ तो एआई सजेस्ट का ऑप्शन मिलता है। इसको ऑन करने से क्या होगा दोस्तों, आपका मोबाइल आपको सजेस्ट करेगा कि आपको कौन सी न्यूज देखनी है, कौन से अभी स्पोर्ट्स क्या है, वेदर क्या है, आपके हेल्थ के बारे में बताएगा। तो दोस्तों जैसे जैसे आप अपने मोबाइल को यूज करोगे वो आपके हिसाब से ये चीजें बताता रहेगा। एंड यहाँ पे एआई सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको एक बार ऑन कर देता हूँ, ये मैंने ऑन कर दिया है। एंड अब दोस्तों आप जैसे कि यहाँ पे कुछ भी सर्च करते हो तो आपको यहाँ पे नॉर्मल चीजें सर्च होती है, जैसे कि आपके ऐप वगैरह ही शो होते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे कि ऐप लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऐप तो आ चुके हैं। जैसे कि मोर ऐप के अंदर, जैसे कि प्ले स्टोर वगैरह के अंदर सेटिंग्स के अंदर क्या ऐप के नाम से कुछ है, आपकी जो फाइल वगैरह है उसके अंदर जो कुछ है वो सब कुछ यहाँ पे इसकी मदद से आ जाएगा। तो इसको आप जरूर ट्राई कर सकते हो। एंड एआई राइटर का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि कुछ भी आप लिखते हो तो ये एआई की मदद से उसको काफी अच्छे से लिख देता है। एंड एआई ट्रांसलेट का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि किसी से भी आप बात वगैरह कर रहे हो तो उसको ये ट्रांसलेट कर देता है हर लैंग्वेज के अंदर। एंड एआई वॉइस स्क्राइब का भी ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आप वीडियो कॉल वगैरह पे आप बात कर रहे हो तो वहां पर भी ये उसकी पूरी समरी क्रिएट कर देता है, या फिर दोस्तों वहां पर भी उसको ये ट्रांसलेट कर देता है। एंड इसके अंदर आपको सर्कल टू सर्च का भी ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, इस बटन को आपको ऐसे प्रेस करके रखना है। एंड जैसे कि आपको ये साड़ी चाहिए, ठीक है, तो मैं इसके ऊपर ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ एंड गूगल के अंदर ये सर्च हो जाएगा। एंड दोस्तों इसकी जो भी लिंक वगैरह है वो आपको सब कुछ मिल जाएगी, या फिर दोस्तों इस वीडियो की जो लिंक है वो भी आपको मिल जाएगी। तो कुछ भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो यहाँ पर दोस्तों आपको सर्च कर लेना है और दोस्तों उस चीज़ की आपको डिटेल मिल जाएगी। जैसे कि ये फ़ोन पड़ा है, मैं ऐसे प्रेस करके रखता हूँ एंड इसके ऊपर ऐसे ड्रॉ करता हूँ। एंड यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे वो फ़ोन जो है वो यहाँ पे सर्च हो चुका है एंड उसकी डिटेल आ चुकी है। ओएलएक्स वगैरह के अंदर हर जगह आपको ये मिल जाएगा। तो किसी भी चीज़ की डिटेल चाहिए बस आपको इसे यहाँ पे इस बटन के ऊपर प्रेस करके इसके ऊपर ड्रॉ कर देना है। और अगर दोस्तों आप यहाँ पे फोटोज वीडियोज वगैरह को एडिट करना चाहते हो तो वहां पर भी काफ़ी सारे एआई के फीचर्स दिए गए हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हमारी ये फोटो है, मैं इसके ऊपर एडिट के ऊपर जाता हूँ एंड यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टिकर्स आपको मिल जाएंगे। जो भी स्टिकर आप इसके ऊपर ऐड करना चाहते हो वो स्टिकर वगैरह यहाँ पर ऐड कर सकते हो। एंड और भी दोस्तों देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे इसके ऊपर ऐड कर देता हूँ, या फिर खुद का अपना स्टिकर बनवाना चाहते हो तो यहाँ पे गैलरी के अंदर जैसे कि मैं खुद का इनका स्टिकर बनवा देता हूँ। एंड इनका खुद का भी यहाँ पे स्टिकर आप ऐड कर सकते हो, देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से। या फिर इनको अलग अलग डिज़ाइन वगैरह के अंदर करना चाहते हो तो अलग अलग डिज़ाइन वगैरह के अंदर भी यहाँ पर कर पाओगे। एंड यहाँ पर आपको एआई एडिटर का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि इसकी साइज अभी 1 है तो मैं यहाँ पे एआई रिकम्पोज करता हूँ, यानी कि दोस्तों इसकी बहुत सारी साइजेस बनकर आ जाएगी अलग अलग साइज के अंदर। जैसे कि आप कहीं पर भी अपलोड कर रहे हो तो देखिए एक साइज ये आ चुकी है, एक साइज ये आ चुकी है एंड एक साइज ये आ चुकी है। एंड यहाँ पे एआई इरेजर का भी ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि किसी भी चीज़ को आपको रिमूव करना है कुछ इस तरह से, तो वो पीछे की चीज़ें रिमूव हो जाएगी एंड किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने रिमूव किया है। इतना यहाँ पे स्मार्टली एआई यहाँ पे रिमूव कर देगा। एंड यहाँ पे एआई पोर्ट्रेट ग्लो का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि दोस्तों आपकी कोई फोटो सही नहीं है, जिसके अंदर क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो ये उसके अंदर काफ़ी अच्छा ग्लो कर देता है। या फिर दोस्तों परफेक्ट शॉट का मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी हमारी कुछ फ़ोटोज़ है, ये देखिए, जैसे कि ये फ़ोटोज़ है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं जाता हूँ एंड एआई एडिटर के अंदर जाओगे, एआई परफेक्ट शॉट के ऊपर जाइए।
एंड यहाँ पर देखिए जैसे कि किसी की आंखें बंद है तो ये उस आंखों को खोल देता है। जैसे कि इसके अंदर तो सभी की आंखें दिखाई दे रही है, पर दोस्तों जैसे कि किसी को स्माइल करना है तो वो स्माइल ये करवा देगा। यानी कि अगर आपकी जो ग्रुप फोटो है वो गलती से सही नहीं आती है तो इसके अंदर आप इसको पूरा एक्यूरेट कर सकते हो। जैसे कि ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे ये स्माइल करने लग जाएगा, या फिर इसके ऊपर देखिए पहले ऐसे था और अब ऐसा हो जाएगा, देखिए कुछ इस तरह से चेंज कर देता है। तो ये भी काफ़ी यूजफुल फीचर आपके लिए हो सकता है। एंड इनहेंस क्लियरिटी का ऑप्शन मिलता है, यानी कि दोस्तों आपकी फोटो के अंदर अगर क्लियरिटी नहीं है तो उसको आप 4K के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर अनब्लर का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कोई फोटो ब्लर आ जाती है तो उसको कुछ इस तरह से अनब्लर कर सकते हो AI की मदद से। एंड रिमूव रिफ्लेक्शन का भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि किसी फोटो के अंदर रिफ्लेक्शन आ चुकी है सूरज की किरणें वगैरह, तो उसको यहाँ पे काफी इजीली आपका AI जो है वो यहाँ पे रिमूव कर देता है। एंड दोस्तों एक पोर्ट्रेट का भी ऑप्शन मिलता है, जैसे कि यहाँ पे ये पोर्ट्रेट है, इसको आप कम ज्यादा कर सकते हो फोटो क्लिक करने के बाद भी। जैसे कि मैं पूरा कम कर देता हूँ, या फिर मैं इसको ज्यादा करना चाहूँ ज्यादा कर सकता हूँ। पहले ऐसा था और अब मैंने ऐसा कर दिया है, यानी कि फोटो क्लिक करने के बाद भी आप पोर्ट्रेट वगैरह को पूरा मैनेज कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको अपने डायलर के अंदर भी बता देता हूँ कि आपके डायलर के अंदर क्या क्या AI के फीचर्स है, या फिर दोस्तों आप चाहते हो कि आपके पास कोई कॉल आए तो ये वाली जो लाइट है वो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होने लग जानी चाहिए। और भी कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह से रिलेटेड भी फीचर्स मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे बे कॉल लिंक का ऑप्शन मिलता है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, अगर किसी दूसरे के फोन में ये सेम चीज मौजूद है तो आप बिना सिम कार्ड के बिना नेटवर्क के भी कॉल वगैरह कर सकते हो ब्लूटूथ की मदद से। एंड फिर से आपको 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, सेटिंग्स के अंदर जाना है एंड AI कॉल असिस्टेंट का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो भी आप बात करते हो उसकी पूरी की पूरी समरी क्रिएट कर सकते हो, या फिर दोस्तों ट्रांसलेट कॉल कर सकते हो। यानी कि किसी की भी कॉल आ रही है तो वो इंग्लिश के अंदर है तो वो आपके हिंदी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर दोस्तों अगर आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती, जैसे कि आप बिजनेस वगैरह कर रहे हो, तो जो चाइनीज में बोलेगा वो भी आपको हिंदी में सुनाई देगा, और जो आप हिंदी में बोलोगे वो अगले वाले को चाइनीज में सुनाई देगा। तो ये बिजनेस वगैरह के लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है। एंड यहाँ पे इनकमिंग कॉल रिमाइंडर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे फ्लैश ऑन कॉल को ऑन कर लीजिए। अब दोस्तों आपके पास जब भी कोई कॉल आएगी तो ये जो फ्लैश लाइट है ये ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होने लग जाएगी, जिससे दोस्तों कभी आपका मोबाइल साइलेंट वगैरह भी पड़ा रहेगा तो इस लाइट को देख के आपको पता चल जाएगा कि आपके मोबाइल के अंदर कोई कॉल आ रही है। एंड जैसे ही मैं यहाँ से बैक चलता हूँ, यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। अब कॉल रिकॉर्डिंग जो है दोस्तों आप अलग से करते हो तब कॉल रिकॉर्डिंग होती है, तो यहाँ पर आप ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे कि रिकॉर्ड स्पेसिफिक नंबर के ऊपर जाकर आप नंबर सेलेक्ट कर लो कि भाई मुझे तो इनकी कॉल रिकॉर्डिंग करनी है, जैसे कि मैंने इनका कर दिया। अब मेरे पास इन नंबर्स की जब भी कोई कॉल आएगी वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगी। या फिर दोस्तों अननोन नंबर कर सकते हो, यानी कि जो नंबर आपके मोबाइल में सेव नहीं है सिर्फ उन्हीं की ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग होगी। या फिर रिकॉर्डेड ऑल कॉल, यानी कि जितनी भी कॉल्स आएगी सारी की सारी ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगी। एंड यहाँ पे लिमिट वगैरह सेट करना चाहते हो लिमिट कर सकते हो, मैंने तो यहाँ पे अनलिमिटेड कर रखा है। जो भी कॉल रिकॉर्डिंग्स आपने की है उनको देखने के लिए वी कॉल रिकॉर्डिंग्स के अंदर जाकर देख भी सकते हो। तो यार दोस्तों ये वीडियो ना काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। अगर ये हिडन फीचर्स आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, या फिर आप चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊं तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं इसका पार्ट 2 लेकर आ जाऊंगा, उसमें भी बहुत सारे हिडन फीचर्स बताऊंगा। और यार वीडियो को पूरा देखा है पर गलती से चैनल को सब्सक्राइब करना भूल चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलता हूं मैं आपसे किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।